सेना के जवान ने कहा मेरी सुन लो नहीं मैं ठोकूंगा। सीधी भाषा में सेना का हवलदार इतना परेशान है कि उसने सीधी धमकी दे दी प्रशासन को कि आप सुन लो और हमें न्याय दे दो, मुझे अपराधी बनाने पर विवश मत करो। मैं आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि मुझे अपराधी बनने पे मजबूर किया जा रहा है, क्योंकि मैं एक समस्या से जूझ रहा हूं जिसमें ना तो हमारी सब प्रशासन सहायता कर रही है और ना ही तो हमारा ज़िले का कोई भी अधिकारी हमें सहायता कर रहा है। अब हमारे पास है सिर्फ अपराधी बनना, तभी जाकर हमें न्याय मिलेगा। मैं देश की रक्षा कर रहा हूं, देश की सुरक्षा कर रहा हूं, जम्मू कश्मीर में पड़ा हूं और आप हमारे घर का रास्ता दबंगों ने बंद कर दिया है। हाँ जी दोस्तों, और इसके साथ कहूंगा कि आज न्यायपालिका खुद आगे आके कह रही है नालसा, और जिसके सुप्रीम समझो सीजेआई सूर्यकांत जी जो बनने वाले, उन्होंने इसकी घोषणा की। जैसा कि मैंने आपके सामने बताया था, लगा कि जब ये लोग इतना देश के लिए कर रहे हैं दूर दराज के क्षेत्रों में बैठ करके, बॉर्डर में बैठ करके, तो हमें इनके दूर दराज के गाँव में जहाँ से बिलोंग करते हैं इनके क्षेत्र में, वहाँ पर हमें इनको ये सहायता प्रोवाइड करनी चाहिए कि आप सीमा पर डटे रहो, परिवार का हम ख्याल रखेंगे। उन्होंने कहा परिवार विवाद, संपत्ति विवाद, भूमि विवाद, यानी न्याय के देवता सूर्यकांत साहब ने कहा था कि जो कि भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश बनने जा रहे हैं, उन्होंने एक साइड नालसा की घोषणा की, जैसा कि मैं आपके साथ वीडियो बना चुका हूं और उनका छोटा सा स्टेटमेंट आपके सामने रखना चाह रहा हूं। क्यों रखना चाहता हूं? उन्होंने कहा है कि देश के जवान सीमा पर रक्षा कर रहे हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस कर रहे हैं, आखिर क्या हमारा इतना दायित्व तो नहीं बनता कि उनकी जो समस्या है उनका समाधान लीगल तरीके से हम उनको लीगल असिस्टेंट एडवाइस करें। और साथ ही कहा जिला सैनिक बोर्ड में एक ऐसी ऑफिस, ऐसी सेल हो जहां पर वो सीधा जाएं और वहां संपर्क कर सकते हैं या फोन पर कर सकते हैं, उनका परिवार वाला कर सकता है। ये आपने देख लिया। अब इसी के बीच में बात करूंगा हवलदार नीतीश कुमार की। उन्होंने कहा हमें अपराधी बनने पर मजबूर न किया जाए और प्रशासन हमारी नहीं सुन रहा है और ना ही एसडीएम सुन रहे हैं, ना ही वहां के पुलिस सुन रही है। हमको बोलते हैं मामला कोर्ट में जाइए। मैं हर एक चौकट चौराहे और हर एक दरवाजे पे मैं दस्तक दे कर के आ गया हूँ, पर भी हमें न्याय नहीं मिल पा रहा है। मैं अपने घर के लिए रास्ता मांगने, 2 फीट रास्ता के लिए मैंने कई जगह आवेदन दिया, लेकिन किसी ने ना मुझे रास्ता मुहैया कराया और ना ही रास्ता देने के लिए किसी ने कोई कार्रवाई की। ना तो हमारा एसएचओ और ना ही सिलाव थाना और ना ही तो एसडीएम साहब, ना ही तो अंचल अधिकारी। मैं आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि मुझे अपराधी बनने पर मजबूर ना किया जाए। ये हम आदरणीय प्रधानमंत्री और आदरणीय मुख्यमंत्री जी और आदरणीय रक्षा मंत्री जी, मैं आप लोगों से विनती करके प्रार्थना करता हूं कि हमारी समस्या को सुना जाए, नज़रअंदाज ना किया जाए, क्योंकि अब हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचा है। सभी ने बस यही बताते हैं कि आप जाइए, कोर्ट जाइए। अरे कोर्ट में मैं क्या करूंगा? कोर्ट में मैं केस करूंगा, आज केस फाइल करूंगा, कल वो मेरे ऊपर कुछ और केस एक्ट लगाएगा। बस मैं कोर्ट के ही चक्कर काटता रहूँगा और तो कुछ होगा नहीं। बस आज मैं केस करूँ, कल वो केस करेगा, फिर क्या मिलेगा? तारीख पे तारीख। मैं सैनिक होने के नाते मैं कोर्ट कचहरी का चक्कर काटते रहूँगा? अरे मुझे 2 फीट रास्ता चाहिए, इसके बदले में मैं आपको मुआवजा भी देने को तैयार हूँ अगर आपका ज़मीन है तो। फिर भी आप हमारे साथ अन्याय क्यों कर रहे हो? और ना ही तो कोई अधिकारी हमारी सहायता कर रही है और ना ही तो कोई प्रशासन बताता है हम ज़मीनी मैटर में हम आपका हेल्प नहीं कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। एसडीएम साहब बोलते हैं सिविल कोर्ट जाइए। अरे सिविल कोर्ट जाएंगे तो आप किस लिए बैठे हो? किसकी बात सुनने के लिए बैठे हो जब आपने किसी को न्याय नहीं दिला सकते? तो जब एक फौजी के साथ इस तरह से हो रहा है तो अदर सिविलियन के साथ क्या होगा? और कौन आदमी चाहेगा कि हमें न्याय मिले? कोई चाहेगा इस तरह से? अगर कोर्ट में ही तो आप अपना दुकान ही बंद कर दो, फिर अनुमंडल और जनता दरबार और थाना ये सब क्यों बना है जब हमारी सहायता ही नहीं कोई किया जा रहा है? तो मुझे पान सिंह तोमर नहीं बनना है और आप लोग हमें मजबूर मत करो कि 500 सिंह तोमर मुझे बनना पड़े। मैं आप लोगों से विनम्र निवेदन फिर करता हूं कि मुझे आज बहुत मजबूर होकर के ये वीडियो बनाना पड़ रहा है, जिस कारण से मैं अपने अधिकारी डीएम साहब से और एसपी साहब से गुहार लगाता हूं कि हमारी समस्या को सुना जाए, नज़रअंदाज नहीं कर दिया जाए। क्योंकि अभी तक मैं अपने घर तक अभी कोई भी अधिकारी जाकर के
देख सकते हैं कि हमारे घर तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है, जो कि 5-6 फीट का रास्ता हुआ करता था एक समय में, और आज एक भी रास्ता नहीं है, 1 फीट 2 फीट का भी रास्ता नहीं है। जय हिंद, जय भारत। अब मामला क्या है, जैसा आप देख सकते, उन्होंने कहा है, जैसा कि उनका वीडियो भी सुनाऊंगा, घर की तस्वीरें दिखा रहे हैं कि वो अपने घर में सीढ़ियों से चढ़कर छत से आंगन में जाते हैं। सामने जो रास्ता था वो सार्वजनिक था, लेकिन वहां पर दबंगों ने कब्जा कर लिया, और वो भूमि भी उनकी नहीं है दबंगों की, लेकिन दबंगों से कब्जा कोई नहीं छुड़वा पा रहा, और हमारे हवलदार का रास्ता बंद कर दिया है। इन्होंने हर जगह लेटर लिखा है, फौज में इनके कंपनी कमांडर सीओ ने लेटर लिखा है, देख सकते हो, वेलफेयर ऑफ सोल्जर, सर्विंग सोल्जर 5 फरवरी को, जैसा कि एससी बटालियन के उन्होंने सीधा सीधा लिखा है कि एक जवान है, बहुत परेशान है और जम्मू एंड कश्मीर में ड्यूटी कर रहा है, पीड़ित है, और सिर्फ उसको रास्ता चाहिए। उन्होंने कहा है भले दबंगों का है, यदि किसी का रास्ता आपने हमारे घर का बंद किया, हमसे आप पैसे ले लो, कम से कम हमारी बाइक को आने जाने के लिए, हमारे बच्चों को आने जाने के लिए रास्ता तो दे दो। अब वो एक घर की दीवार के पीछे सीढ़ी लगाता है, तब घर पे छत पे जाता है, फिर घर के आंगन में जाता है। ये हालत हो रखी है। लेकिन मैं मांग करना चाहता हूं सीधा वहां के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आपका नाम भी इनसे मिल रहा है, कम से कम इतना तो देखिए, आपका प्रशासन जहां पर वो लगातार जन सुनवाई में गया हुआ है, एसडीएम तक गया हुआ है, एसडीएम को फौज के सीओ ने चिट्ठी लिखी है और फिजिकली भी मिला है, और कह रहा है कि भाई हमसे पैसे ले लो, लेकिन हमें आपने कैद कर दिया, हमारे भी बच्चों को। और मैं यदि पढ़ा हूं जम्मू में, आप लोग सुन नहीं रहे, तो माननीय प्रधानमंत्री जी को भी कह रहे हैं, रक्षा मंत्री जी को भी कह रहे हैं, नहीं तो मैं अपराधी बनूंगा, मैं फिर 2-2 हाथ करूंगा, फौजी हूं, लड़ना मुझे आता है, क्योंकि मुझे सिखाया गया है, बशर्ते दुश्मनों से लड़ने के लिए हमें ट्रेनिंग दी गई है। लेकिन यहां आपने हमें हमारे घर में आपने कैद कर दिया है। यदि प्रशासन कुछ नहीं करेगा तो मैं उसको ठोकूंगा। यानी उन बंदे का बता दिया है, या तो प्रशासन आगे आ जाए, हमारी हेल्प करे, नहीं फिर मैं अपना जो मुझसे बनेगा वो करूंगा, क्योंकि हमने बहुत गड़गड़ा लिया, बहुत गुहार लगा ली, हाथ जोड़ लिया, सबसे कर लिया, पैसा लेके घूम रहा हूं कि भाई हमें 2 फीट जगह दे दो, 2 फीट जगह दे दो, नहीं इस जगह के लिए नहीं, मैं वो करूंगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। यानी सीधे शब्दों में धमकी। अब मैं बात करूंगा, अब सोशल मीडिया पे एक जवान आ रहा है, अब कहा जाता है कि सोशल मीडिया पे आप मत आइए, तो कहां जाए। फौज भी कोशिश कर रही, चिट्ठियां लिख रही हैं, वो भी बेचारा कोशिश कर रहा है, वाइफ परेशान है, घर परेशान है, सुन कोई राह नहीं, फिर क्या नहीं करेगा। सोशल मीडिया पे आना इस तरह कोई जुल्म नहीं है, जो वो किसी का वो नहीं कर रहा, वो अपना हक के लिए आया है सामने, और उसी हक के लिए हम उसकी मदद करने के लिए कह रहे हैं कि जो भी सैनिक हैं, और जहां पर जिस तरीके से इसकी मदद हो सके करिए। नहीं, बंदा बहुत परेशान है, लाचार है। आप इनका वीडियो देखिए। धन्यवाद। हाँ देखिए, बाउंड्रिया समेत ये ले खाली कुछ बोलो, चालू।